हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका एंड सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। तो चलो अब ये भी देख लेते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। सबसे पहले जैसे ही आप सीयूईटी की वेबसाइट पर जाओगे, ये पेज ओपन होगा। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, आपको यहाँ क्लिक करना है और रजिस्टर करना है। बट अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। बट ये याद रखना, अगर आपने लास्ट ईयर रजिस्टर किया है तो आप पुराने रजिस्ट्रेशन डिटेल से वापस से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। आपको वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस सिंपल है। आप जैसे ही करोगे वहाँ क्लिक, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, स्किप मत करना। बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं इंस्ट्रक्शंस रीड करना और फिर फॉर्म में कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाते हैं। तो प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस स्किप मत करना। एंड यहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फी भी मिल जाएगी, आप वो भी गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद जब अगर रजिस्ट्रेशन करना है तब आपको सिंपल डिटेल्स फिल करनी है, सच एज योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एंड आपको फिर आपकी जो सिटी है वो फिल करना है, आपका एड्रेस फिल करना है, एंड आपको इसमें आपका नंबर और ईमेल भी फिल करना है। तो मेक श्योर कि आप जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहे हो वो नंबर चालू रहे, वो आगे जाके बंद ना हो जाए, आप चेंज ना कर लो, क्योंकि जब तक एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं होता है आपका वो नंबर एक्टिव रहना चाहिए और वो ईमेल आईडी भी एक्टिव रहना चाहिए। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप वो भी फिल कर सकते हो अलग अलग, और एल्स अगर सेम है तो सेम ही फिल कर सकते हो। नेक्स्ट इज यहाँ आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट करना है। उसके बाद आपका एक रिव्यू पेज आएगा कि आप वापस से चेक कर लो कि जो भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स फिल करी हैं वो सही हैं, और वो सही हो तो ही आगे प्रोसीड करना, और एल्स वापस से एक बार चेंजेस कर लेना। मूविंग अहेड, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ये आपका फाइनल पेज है जो आपको रिव्यू करना है, और यहाँ आपको ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड भी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की भी अगर बात करें तो कुछ ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो सब रिक्वायर्ड रहेगा एडमिशन के टाइम पर। अभी फॉर्म में आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। अगर अपार आईडी है वो फिल करना है, नहीं है तो आप वो स्किप भी कर सकते हो। कौन सा एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है, कौन से डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। मूविंग ऑन, यहाँ आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपका नाम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एंड मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हो वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो। उसमें कोई भी गलती मत करना। जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस देना। कैप्स का, कैपिटल लेटर्स का, इन सब का ध्यान रखना प्लीज़। इसी के बाद यहाँ आपको आपकी फैमिली की एनुअल इनकम, आप माइनॉरिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो वो भी फिल करना है, आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको आपका एक आईडी कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, तो अगर पैन कार्ड है आप वो भी अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद अपार आईडी आजकल ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स की है, तो अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप वो यहाँ फिल कर सकते हो, और एल्स नहीं है तो नो सिलेक्ट करके आप आगे भी मूव कर सकते हो। मूविंग ऑन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको लॉ करना है या आपको लॉ के अलावा बीए बीबीए कुछ भी सब्जेक्ट परस्यू करना है, कुछ भी कोर्स परस्यू करना है, तो एक बार जिस कॉलेज से आपको परस्यू करना है वहाँ जाके प्लीज़ देख लेना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना मैंडेटरी है। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ही सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूडेड है। इन दोनों के अलावा सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स बचते हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और वो सारे ऑप्शंस ये हैं। लैंग्वेजेस हैं 13, उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी हैं,
लीगल स्टडीज जो पहले था बट अब नहीं है, तो अगर कोई भी बच्चा जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ परस्यू करना चाह रहा है उसको लीगल स्टडीज नहीं सिलेक्ट करना है, सिर्फ लैंग्वेज का पेपर देना है जिसमें इंग्लिश है, एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट उसका पेपर देना है। उसके बाद आपको आपके एग्जाम सिटी सिलेक्ट करना है और एग्जाम स्टेट सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कि जो आप एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर रहे हो वो या तो आपका होम टाउन हो जहाँ आप रहते हो, या वो आपकी सिटी से बहुत पास हो कि आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। उसके बाद आपको आपके फादर एंड मदर की ऑक्यूपेशन एंड क्वालिफिकेशन भी यहाँ डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ आपकी 10th की डिटेल्स फिल करना है, पास कौन से ईयर में, देन उसके बाद कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, कौन सी सिटी से कौन से स्टेट से पास किया है, कितने मार्क्स का था एंड आपको कितने मार्क्स मिले एंड कितना परसेंट है, रोल नंबर एंड एवरीथिंग आपको फिल करना है। एंड मेक श्योर कि ये डिटेल्स एकदम करेक्ट हो, कुछ भी मिस्टेक ना हो। आराम से भरना, अभी लास्ट डेट दूर है, 22 मार्च है, बट एकदम लास्ट डेट का भी वेट मत करना, मेक श्योर अभी फॉर्म फिल कर दो। फिर 10th के बाद आपको एज इट इज 12th की भी डिटेल्स फिल करना है। मूविंग ऑन, आपको फिर से यहाँ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल करना है। मेक श्योर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी मिस्टेक ना हो इन सब इन्फॉर्मेशन में। बिकॉज अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन में मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। करेक्शन विंडो जरूर ओपन होंगी 24 मार्च से 26 मार्च तक, तो मेक श्योर अगर कुछ गलती से मिस्टेक हो भी गई है तो वो आप करेक्ट कर लो। देन उसके बाद आपको वापस ईमेल एड्रेस अपलोड करना है और आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, वो भी आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। मेक श्योर कि जो प्रिस्क्राइब लिमिट है आप उसी के अंदर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो। फ़ोटो का मिनिमम साइज इज़ 10 KB एंड मैक्सिमम इज़ 200 KB। सिग्नेचर के लिए 10 KB एंड 50 KB। अगर इससे ज़्यादा साइज है, इससे बड़ा है आपका फ़ोटो या सिग्नेचर का साइज, तो वो अपलोड नहीं होगा, तो मेक श्योर कि आप उसको कंप्रेस कर लो। देन एक बार जब पूरा आपने फॉर्म फिल कर दिया है, रिव्यू ज़रूर कर लेना, एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि कहीं भी गलती होगी तो फिर अगर करेक्ट नहीं कर पाए तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और अगर एडमिट कार्ड आ भी गया, आपने एग्जाम दे भी दिया, तो एडमिशन के टाइम पर दिक्कत हो सकती है। मूविंग ऑन, इसके बाद आपको पेमेंट करना है। एक बार अगर आपने चेक कर लिया है तो आप सबमिट कर सकते हो, बस इसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकते हो। इसके बाद अगर पेमेंट कर दिया है तो फिर जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तभी आप चेंजेस कर पाओगे। एंड जो पेमेंट है वो आपको अकॉर्डिंग आपने कितने सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करे हैं, कितने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भरे हैं, अगर पूरे 5 भरे हैं तो आपकी अलग फीस होगी। अगर आपने 3 सिलेक्ट करे हैं, 2 सिलेक्ट करे हैं, तो उसके लिए अलग फीस है, तो मेक श्योर वो भी एक बार अच्छे से देख लेना। एंड इसके अलावा अगर कोई और भी डाउट है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वील रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स।